उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी मन संभालते हैं तो सिर्फ भाषण नहीं होता, बल्कि अपराधियों, भूमाफियों और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। बुधवार को बुंदेलखंड की वीर भूमि बांदा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास का ऐसा महाब्लास्ट किया जिसकी धमक ने पूरे उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों को हिलाकर रख दिया। भगवान कामतानाथ की पावन धरती चित्रकूट में परिक्रमा पूरी करने के बाद सीधे बांदा पहुंचे मुख्यमंत्री ने एक सिंगल क्लिक से 710 करोड़ रुपए की लागत वाली 235 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यह बुंदेलखंड के इतिहास की वो बुलंद तस्वीर है जिसकी कल्पना 2017 से पहले कोई भी नहीं कर सकता था। लेकिन इस विकास उत्सव के मंच से योगी आदित्यनाथ ने जो हुंकार भरी, उसने विपक्ष की छाती पर सांप लौटने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुनबे पर सीधा और तीखा हमला बोला। योगी ने दो टूक शब्दों में जनता को आगाह करते हुए कहा कि अगर भूमाफिया, पेशेवर गुंडे और डकैत चुनाव जीत कर सत्ता के गलियारों में आएंगे तो वो सबसे पहले व्यापारियों को लूटेंगे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे और आम जनता के लिए आने वाले सरकारी योजनाओं में सरेआम डकैती डालेंगे। योगी ने दहाड़ते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की यह खौफनाक और कड़वी हकीकत थी। उस समय सत्ता में बैठे लोग ही इन अपराधियों के आका बने हुए थे, लेकिन आज का उत्तर प्रदेश बदल चुका है। आज यहाँ अपराधियों को संरक्षण नहीं बल्कि उनके पापों की सजा सीधे जेल की सलाखों के पीछे या फिर उनके समूल नाश के साथ मिलती है। माफियों की छाती पर बुलडोजर चलाने वाले मुख्यमंत्री ने अपने कड़े फैसलों की याद दिलाते हुए कहा कि 2017 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने बिना समय गंवाए दो ऐतिहासिक और बड़े फैसले किए थे। पहला फैसला था पूरे प्रदेश में चल रहे अवैध स्लाटर हाउसों को 24 घंटे के भीतर ताला लगाना, और दूसरा फैसला था किसी भी माफिया या गुंडे द्वारा कब्जाई गई सरकारी या गरीब की जमीन को तुरंत खाली करना। योगी ने बांदा के मंच से गर्व के साथ आंकड़े पेश करते हुए कहा कि हमारी पुलिस और प्रशासन ने अब तक 64,000 एकड़ लैंड को भूमाफियों और सपा संरक्षित अपराधियों के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त करा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुक्त कराई गई जमीन को खाली नहीं छोड़ा गया है, बल्कि इसी जमीन पर आज गरीबों के लिए आलीशान प्रधानमंत्री आवास और बड़े बड़े विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे खतरनाक और सनसनीखेज मोड़ तब आया जब योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का सीधा आरोप मढ़ दिया। योगी ने गरजते हुए कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनके हाथों में विनाशकारी तमंचे थमा दिए थे। उन्होंने युवाओं को अपराधी बनाया, लेकिन हमारी भाजपा सरकार ने बुंदेलखंड की किस्मत को बदलते हुए यहाँ डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया, जहाँ देश की संप्रभुता की रक्षा करने वाले और दुश्मनों का काल बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है। इसके तुरंत बाद योगी ने जो डायलॉग बोला, उसने पूरे बांदा के पंडाल को तालियों और नारों से गुजा दिया। योगी ने सीधे दुश्मन देश को चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना, जब बुंदेलखंड की धरती पर बनी यह ब्रह्मोस मिसाइल गरजती है और चलती है तो सीमा पार बैठा पाकिस्तान भी खौफ के मारे बाप बाप चिल्लाने लगता है। मुख्यमंत्री ने सरकार की न्याय प्रिय नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी नागरिक के साथ जाति, मजहब या पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती। सरकार की योजनाएं समाज के आखिरी पायदान पर बैठे हर व्यक्ति तक पहुंचती है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि हम किसी भी कीमत पर तुष्टीकरण की आत्मघाती नीति को स्वीकार नहीं करेंगे। योगी ने साफ कहा कि जो भी तत्व उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी फैलाएगा, व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा या हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा और अस्मत के साथ खिलवाड़ करने की हिमाकत करेगा, उसके खिलाफ ऐसी सख्त और नज़ीर बनाने वाली कार्रवाई की जाएगी कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी अपराध करने से पहले कांप उठेगी। रोजगार के मोर्चे पर विपक्ष के झूठे दावों को बेनकाब करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 9 सालों के दौरान केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के भीतर रोजगार और स्वरोजगार के
असीमित अवसर पैदा किए। उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना की सफलता का डंका बजाते हुए कहा कि इस दूरदर्शी योजना के माध्यम से अब तक प्रदेश में लगभग 3 करोड़ 25 लाख युवा को सीधे स्वरोजगार और उद्योग से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है। पहले जहां यूपी का युवा नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में धक्के खाता था, आज वही युवा अपने ही जिले में रहकर न सिर्फ खुद कमा रहा है बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीत के जख्मों को याद करते हुए कहा, जब वह 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बुंदेलखंड के दौरे पर आए थे, तब यहाँ की जमीनी स्थिति बेहद दयनीय और विचलित करने वाली थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के बाद उनसे सबसे पहले बुंदेलखंड जाकर वहां के दबे कुचले लोगों के विकास के लिए काम करने का निर्देश दिया था। उस दौर में बुंदेलखंड का मतलब सिर्फ सामूहिक पलायन, भयंकर पानी की किल्लत, भूमि माफियों का आतंक, अवैध खनन माफिया और खूंखार डकैतों का राज माना जाता था। किसान शाम ढलने के बाद अपने ही खेतों में जाने से डरते थे, व्यापारी खौफ के साए में जीने को मजबूर थे और हमारी मासूम बेटियां घर से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती थी। थानों में गरीबों की सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन 2017 में जैसे ही उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की राष्ट्रवादी सरकार बनी, बुंदेलखंड का पूरा भूगोल और इतिहास बदल दिया। आज यह पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी वर्ल्ड क्लास सड़कों की शानदार कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है। हर घर नल और हर घर खेत को पानी योजना के तहत सूखे बुंदेलखंड की प्यास बुझाई जा रही है। योगी ने बांदा की जनता के सामने एक बहुत बड़ा और भव्य विजन रखते हुए कहा कि सरकार अब हर एक्सप्रेसवे के किनारे अत्याधुनिक औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने जा रही है। बुंदेलखंड को पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार की तलाश में अपनी बूढ़ी माँ और घर को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि भारत के कोने कोने से युवा इस बुंदेलखंड की धरती पर नौकरी करने के लिए आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने बांदा की अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर का जिक्र करते हुए कहा कि बांदा का प्रसिद्ध और नायाब सजर पत्थर आज ODOP योजना के कारण पूरी दुनिया के रत्नों के बाजार में अपनी एक बहुमूल्य पहचान बना चुका है। बुंदेलखंड के लोगों के दिलों में भगवान श्री राम बसते हैं और यही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नैतिक और सांस्कृतिक ताकत है। अंत में मंच पर मौजूद प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद, लोक निर्माण मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह और बांदा के तमाम विधायकों की मौजूदगी में योगी ने जनता से अपील की कि वह आने वाले समय में भी विकास और अपनी सनातन विरासत को सुरक्षित रखने के लिए केवल और केवल राष्ट्रभक्त और योग्य जनप्रतिनिधियों को ही चुने। इस पूरे बांदा दौरे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में सुशासन, सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी का नाम सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं और कोई नहीं है। तो दर्शकों, यह थी बुंदेलखंड की वीरभूमि से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बेबाक और कड़क अंदाज, जिसने अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। कब्रिस्तान बनाम मंदिर के खर्च पर और ब्रह्मोस मिसाइल पर दिए गए बाबा के इस बयान पर आप ही क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वाकई बुंदेलखंड की तस्वीर बदल चुकी है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो फिलहाल हमारे इस खास विश्लेषण में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।